आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में। सबसे पहली बीमारी है डायरिया। डायरिया का बेसिक मतलब होता है लूज मोशन। लूज मोशन हमें तब होता है जब हमारे इंटेस्टाइन में कोई खाना डाइजेस्ट ना हो या हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। तो इन्फेक्शन अगर किसी बैक्टीरिया या वायरस या किसी कीड़े से हो तो हमें डायरिया या लूज मोशन हो जाता है, या कोई सर्जरी हो या हमने कुछ ख़राब खाना हो तो भी हमें डायरिया या लूज मोशन होता है। अगर आपको लूज मोशन हो तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, या आपने कोई गंदा खाना खाया है जिसका जहर बन गया है वो भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो लूज मोशन इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन लूज क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश कर रही है, ठीक करने की कोशिश कर रही है। प्रॉब्लम हमें तब होती है जब क्योंकि लूज मोशन के साथ बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, तो हमें कमज़ोरी महसूस होने लगती है। हम कुछ भी खाते हैं तो लूज मोशन हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें हमारी ताकत भी कम हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि लूज मोशन के टाइम हम ORS पिएँ। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर पानी में जब आप 1 टेबलस्पून शुगर, 6 टेबलस्पून शुगर, 6 चम्मच बड़ी चम्मच चीनी और एक छोटी चम्मच सॉल्ट डालते हैं, तो इस सॉल्यूशन को हम ORS कहते हैं, बॉइल्ड वाटर को। और ये थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए अ, ताकि हम और कमज़ोर ना हो। डायरिया का सबसे मेजर कारण है फूड पॉइजनिंग, यानी कि थोड़ा ख़राब खाना खाना, जिस खराब खाने में बैक्टीरिया हो। गंदा पानी पीना, हमें पता ना हो और पानी में बैक्टीरिया हो तो भी हमें हो जाता है, या कोई बैक्टीरिया वायरस किसी खाने या पानी के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है, तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उस खाने पानी को बाहर निकालने की कोशिश करती है और इसको लूज मोशन कहते हैं। कभी कभी आपको किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे कि मूंगफली से या गेहूं से या चीज़ या दूध से, या कभी किसी दवाई से, तो भी लूज मोशन कंटिन्यूसली में चलता है। अब हम पढ़ेंगे द डाइजेशन इन एनिमल्स। डाइजेशन इन एनिमल्स, हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस कंप्लीट कर लिया है, अब हम डाइजेशन इन एनिमल्स को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। जानवर जो होते हैं आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस काउ। काउ, ये आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी से घास खा रही है, राइट। और ये घास ये अपने ईसोफेगस से लेकर जा रही है, थ्रू ईसोफेगस माउथ, ईसोफेगस से लेकर जा रही है और ईसोफेगस से अपने स्टमक में लेकर जा रही है। नाउ एक गाय का जो स्टमक होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट है rumen. The first part is called a rumen, right? Second part is called the reticulum. थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं ओमैसम और चौथे पार्ट को बोलते हैं एबोमैसम। दिस इज द स्टमक ऑफ द काउ। गाय का स्टमक थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट rumen, दूसरा पार्ट रेटिकुलम, तीसरा पार्ट ओमैसम और चौथा पार्ट एबोमैसम। तो आप देख सकते हैं ये जो खाना है ये सबसे पहले जाएगा माउथ से ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से सबसे पहले ये खाना, सारा का सारा खाना हमारा जाता है रूमेन में। रूमेन सबसे पहला कंपार्टमेंट होता है हमारे स्टमक का, सबसे पहला चैम्बर होता है, तो खाना सबसे पहले रूमेन में जाएगा। रूमेन में बहुत सारा खाना स्टोर हो जाएगा। तो हमने देखा जब भी कभी घास को चराने के लिए लेकर जाते हैं गाय को, तो गाय घास खाती रहती है, खाती रहती है, खाती रहती है। वो सारा का सारा घास मुंह से डालकर अपने रूमेन में इकट्ठा कर लेती है। और जब आप इसे वापस घर में बांध दोगे तो गाय क्या करती है, इसके पेट में जितनी भी घास पड़ी हुई है, ऑल द ग्रास, इस घास को वापस अपने स्टमक से लेकर आती है, राइट। वापस लेकर आएगी इनटू द, वापस लेकर आती है, राइट, ये पूरी की पूरी घास को वापस लेकर आएगी इनटू बैक टू द माउथ। ये देखिए इसी रास्ते से ये ऐसे ऐसे करके वापस लेकर आती है बैक टू द माउथ। और गाय जब अपने रूम में अकेली बैठी रहती है तो वो घास को चबाती रहती है, और ये घास कहाँ से आता है, वो अपने पेट से वापस निकालती है। कौन से हिस्से से, रूमेन से घास को वापस लेकर आती है। तो पहली बार गाय क्या करती है, गाय को आप चराने के लिए लेकर जाते हो तो गाय सारी की सारी घास खाती है और ईसोफेगस से लेकर जाती है अपने स्टमक के एक चैम्बर में, ये देखिए दिस चैम्बर, और उसको भर लेती है। इस चैम्बर को हम बोलते हैं रूमेन, राइट। जब आप गाय को वापस इसके घर में बंद कर दोगे तो वो रूमेन में जितनी भी घास इकट्ठी की थी उसने,
वो वापस उस घास को अपने माउथ में लेकर जाती है, ब्रिंग्स इट बैक टू द माउथ, और उसे दोबारा चबाती है, बहुत देर तक चबाती है। और चबाने के बाद वो उसे वापस लेकर जाती है इनटू दिस चैम्बर विच इज़ कॉल्ड द रेटिकुलम। ये देखिए वापस लेकर जा रही है इस छोटे से चैम्बर में, जिसको हम कहते हैं रेटिकुलम, सेकेंड चैम्बर। रेटिकुलम में थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट होता है, और रेटिकुलम के बाद खाना जाता है आपका थर्ड चैम्बर में, जिसको हम कहते हैं ओमैसम। यहाँ पे भी थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट होता है, और ओमैसम से फिर खाना इस डायरेक्शन से, ये देखिए ये ओमैसम था हमारा, और ओमैसम से खाना हमारा जाता है एबोमैसम में, दिस इज़ द एबोमैसम। और एबोमैसम से फाइनली खाना जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे इसका फाइनल डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम इसको थोड़ा सा और फर्दर डिस्कस करेंगे।